नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत हुई पॉलिटिक्स की बात, अब करते हैं स्टॉक मार्केट की बात। रोजाना एक आवाज आती है सवेरे सवेरे, सिवाय शनिवार और इतवार के धड़ाम। पता लगता है क्या हुआ, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। क्या कारण है शेयर मार्केट के धड़ाम होने के लिए? देखिए, शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर कई गृहणियां और कई मिडिल क्लास के लोग पैसा लगाते हैं कमाने के लिए, एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए। उनको जब ये खबर मिलती है शेयर मार्केट फिर धड़ाम, उनके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरे को इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। धड़ाम 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 ये आवाज आती है रोजाना। ये आखिर हो क्या गया स्टॉक मार्केट को? अच्छा भला चल रहा था, ये एकदम से क्या गाड़ी अटकी कि मार्केट जो है वो बड़े बुरे तरीके से बिहेव करने लगा। वोलेटाइल हो गया, मैं बोलूंगा मार्केट वोलेटाइल हो गया। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, समझ में नहीं आ रहा पैसा लगाएं ना लगाएं। देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म पे ये आपको कभी भी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी स्पेकुलेशन को अपने आप पे प्रमोट नहीं करते हैं। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ना मेरी ये मंशा है कि आप लोगों को बताऊं मार्केट धड़ाम। मैं आपको उसके कारणों के पीछे बताने की कोशिश करूंगा, क्या कारण है जिसकी वजह से ये धड़ाम 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 की आवाज आने लगी। सवेरे उठिए, कान लगाइए, धड़ाम, पता लगा शेयर मार्केट धड़ाम। लोगों के मैं मानता हूं लोगों को इससे अंतर भी काफी पड़ा होगा। जो एक्स्ट्रा इनकम की बात करते थे या जो प्लेयर्स भी हैं स्टॉक मार्केट में, उनको भी अंतर पड़ा होगा। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, मैं पहले आपको कारणों में जाने से पहले आपको एक डेटा देता हूं कि जो करीब करीब 18 लाख करोड़ रुपया पिछले सप्ताह के 5 दिनों में भारतीय शेयर मार्केट में लोगों ने खोया है। कितना? मैं इसको पढ़ रहा हूं। इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट 18 लाख करोड़ इन 5 डेज। ये पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। 18 लाख करोड़ किसको बोलते हैं आप समझ सकते हैं। 18 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। मैं मानता हूं कई स्टेट की जीडीपी इसके बराबर होती होगी। कई स्टेट्स की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कई स्टेट की इससे कम या इसके बराबर होती होगी, इससे कम भी हो सकती है। मैं बताऊं आपको, इतना बड़ा 18 लाख करोड़ का नुकसान, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या मैं बोलूं फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने करीब 1 लाख करोड़ रुपया पिछले कुछ समय में भारत के स्टॉक मार्केट से निकाला है। 1 लाख करोड़ रुपया, 18 लाख करोड़ का नुकसान, 1 लाख करोड़ रुपया वो लेकर निकल लिए। आपको ये भी नुकसान, इसकी वजह से मार्केट नीचे आया। एक कारण है, ये सारे कारण नहीं, एक कारण है। मैं इसलिए आपको बोला कि मैं कारणों पे बात करूंगा और आपको कारणों का ही दूंगा डिटेल कि कारणों में मेन का कारण क्या हो सकते हैं और क्या है। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण था वो मैंने आपको बताया, वो है आपका शेयर मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपया निकाल चुके हैं फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। ये बहुत बड़ी रकम होती है, आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या आखिर में। अगर इन्होंने निकाला तो क्यों निकाला? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ग्लोबल प्रेशर तो है ही, साथ में डोमेस्टिक प्रेशर भी। अब डोमेस्टिक प्रेशर में क्या प्रेशर हो सकते हैं? एक प्रेशर है, हमारी जीडीपी ने बहुत अच्छा करा, बहुत ही गजब करा था क्वार्टर में, और उसका जो आया था वो 5.4 आया था। कितना अच्छा करा था बताइए आप। हमें विश्व गुरु जो हैं वो इसको बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? विकसित भारत 2047 तक। क्या 5.4 से आप बना सकते हैं?
चलिए मैं मान लेता हूं आपका इकोनॉमिक सर्वे 6.2 से 6.6, 6.3 से 6.6 के बीच में बोलता है। क्या उससे बना सकते हैं 2047 तक? कतई नहीं। आपको 8 और 10 के बीच में फिगर चाहिए अगर आपको विकसित देश बनाना है तो 2047 तक। क्या उस फिगर के आसपास हैं? लोगों को, मुझे लगता है लोगों को इंडियन ग्रोथ स्टोरी, मतलब बाहर के लोगों को, मैं हिंदुस्तान के नहीं बोलूंगा, को इंटरेस्ट कम हुआ। कहां पर? हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी में। इसलिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर निकाल लिया। पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, ध्यान रखिएगा, डॉलर जब जब स्ट्रेंथन हुआ, जब जब ताकतवर हुआ, रुपए के कंपैरिजन में लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा बताता हूं, यूएस फेड, ये वैसा ही फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व बोलते हैं जिसको, ये वैसा ही है जिससे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कितना रेट कट करना है, कितना नहीं करना है। उन्होंने 0.25 कट करी थी और उसकी वजह से 4.25 के आसपास आ गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा यूएस मार्केट बेटर मार्केट है। चौथा, डोनाल्ड ट्रंप अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है आपके। मैं मानता हूं कि उनको समझ पाना किसी भी नेता के लिए मुश्किल हो रहा है। रोजाना कोई ना कोई एक शगुफा वो छोड़ देते हैं जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी लेटेस्ट में हमारे को स्टील और एल्युमिनियम पे छोड़ दिया 25% टैरिफ। देखिए उसका अंतर पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये मार्केट कंसिडर कर रहा है, ये सब चीजें कंसिडर कर रहा है, इसी की वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। 25% टैरिफ मतलब करीब $1 बिलियन का आपको, ये ट्रेड एस्टिमेट है, मेरे एस्टिमेट नहीं है, ये ट्रेड एस्टिमेट है कि $1 बिलियन का अंतर पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है जिसका अंतर पड़ेगा ये 25% टैरिफ से। अनप्रेडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मोदी जी मिल के आए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई होगी, मैं तो यही मानता हूं। पर क्या उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला? वही कल फिर आवाज उठी, कितनी सच्ची है कितनी झूठी हम नहीं जानते। फिर वो आवाज उठी कि जो इलीगली इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी वहां से भेजे गए, वो सब चेन और बेड़ियों में थे। अंतर पड़ा? लगता तो नहीं है। ट्रेड की बात आती है तो ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि मैं ब्रिक्स पे, ब्रिक्स में कौन है? ब्रिटेन है, रशिया है, इंडिया है, आपका साउथ अफ्रीका है, चाइना है। इन कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। ये तो मोदी जी के जाने से एक दिन पहले ही बोल चुके थे। वो रेसिप्रोकल टैरिफ से हमारे एक्सपोर्ट्स पे अंतर पड़ेगा और वही अनसर्टेनिटी जो है मार्केट को मार रही है। आज की तारीख में भी अगर आप देखें, डॉलर रुपया स्ट्रेंथन, मैंने आपको बता दिया पॉइंट। आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ और पॉइंटर्स देता हूं जिससे आपको लगेगा कि हां मार्केट जो है वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आखिर इसको ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी एकदम से कि इसका बिहेवियर, मार्केट का जो पूरा बिहेवियर है वो बदल क्यों गया। ये जानना हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए जरूरी है। एक बार रिकवर करता है थोड़ा सा, फिर एकदम से नीचे गिरता है। ऐसा क्या हो गया भाई मार्केट के अंदर कि एक दिन रिकवरी, एक दिन चला गया। अब आप देखिए एग्रेसिव सेलिंग हुई है। मैंने आपको बोला 1 लाख करोड़ के आसपास बोलते हैं, किससे? एफबीआई ने करी है। एफबीआई कौन? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या फॉरेन, आप सीधी भाषा में समझिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। उन्होंने बहुत एग्रेसिव सेलिंग करी है अक्टूबर से लेके, और उसकी वजह से जो हुआ, मार्केट से एक आउटफ्लो चालू हुआ, मतलब बाहर पैसा जाना चालू हुआ। और इसका मेन कारण था, वो आपको बोल चुका, एक तो था राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड। वहां की जो बॉन्ड की पे यील्ड थी वो पहले से बढ़ गई, उसकी वजह से वहां जो बॉन्ड की रेट थी, जो बॉन्ड जिस रेट पे मिलता था वो सस्ता था, अब उसको महंगा कर दिया फेड ने। दूसरा, स्ट्रॉन्गर डॉलर। मैं आपको बता चुका कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, काफी स्ट्रांग है। देखिए मनमोहन सिंह जी के टाइम मुझे याद आता है 63 से 66 के बीच में कहीं रहा होगा डॉलर। आज क्या है, 86 से 88 के बीच में चलता है। बहुत अंतर पड़ गया, ये बहुत बड़ा कारण है।
तो क्या हम इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी की जो बात करते हैं वो हवा हवाई है? आज तो लग ऐसा ही रहा है। आगे बढ़ता हूं। उसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड वॉर फियर्स जो है, ग्लोबल ट्रेड वॉर फियर्स बहुत बढ़ गए। इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं ट्रम्प साहब कि आपको पता नहीं कब किस पे कितना टैक्स लगा दें या टैरिफ लगा दें, जिसको आसान भाषा में आप लोगों के सामने बोलूंगा, टैक्स लगा दें, बॉर्डर टैक्स लगा दें। कब किस पे लगा दें, किस चीज पे ना लगा दें, उसको कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ कमोडिटीज पे कम करे। और नोमुरा की रिपोर्ट करती है कि शायद 30 कमोडिटीज पे या 30 आइटम्स पे और टैक्स हिंदुस्तान कम करे ट्रेड को बराबर करने के लिए। पर क्या इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे अंतर नहीं पड़ेगा? हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। यह भी वो कारण है जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर देश छोड़ के जा रहे हैं। क्या हुआ LIC का? क्या उन्होंने पैसा लगा के मार्केट को संभालने की कोशिश करी? अगर कितनी भी कोशिश करी हो, आज जो मार्केट की हालत है, मैं बोलूंगा वो एक दिन चढ़ता है, दूसरे दिन डबल गिर जाता है। लोगों को बिल्कुल अनसर्टेनिटी है मार्केट में, इतना वोलेटाइल है, समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या, यहां से पैसा कमाएं तो कमाएं कैसे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आगे आता हूं, मैं आपसे और बात करता हूं, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप लोगों को, मुझे लगता है, इसमें इंटरेस्ट काफी आएगा। इसमें आगे क्या बोलते हैं, जो पॉइंटर्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करे हैं, उन पॉइंटर्स में मेन चीजें क्या आती हैं वो भी आपको सुन के अच्छा लगेगा। देखिए, एग्जाम्पल भी देता हूं, इसको अपन बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया स्टील और एल्यूमिनियम पे। उसकी वजह से स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का ये मानना है, देखिए मानना है, कि करीब करीब $1 बिलियन का हमारे एक्सपोर्ट्स पे अंतर पड़ेगा। ये ऐसी अनसर्टेनिटीज तो खत्म कर रही है हमारे मार्केट को। इसके अलावा क्या कारण है? इसके अलावा कारण है कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी Q3 की अर्निंग्स आई कंपनीज की, वो ज्यादातर जितना लोगों का एक्सपेक्टेशन था उतनी नहीं आई। मतलब ये हुआ कि Q3 की जो अर्निंग्स थी वो आई तो मार्जिनली बेटर थी Q2 से थोड़ी बहुत बेटर आई, पर इतनी अच्छी नहीं आई जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने शायद हाथ अपना पीछे खींचा। किससे? पैसा लगाने से शेयर मार्केट में। क्योंकि Q3 की अर्निंग्स बेटर आई, इसमें कोई कतई शक नहीं है, पर इतनी बेटर नहीं आई जितनी की उनकी एक्सपेक्टेशन थी। किनकी? जो पैसा लगाते हैं मार्केट में। आगे बढ़ता हूं, उसमें आगे बढ़ के मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे पता लगता है कि जो आपके मेन जो सेक्टर्स थे जिन्होंने डिसअपॉइंट करा, वो कौन से थे? वो थे ऑटो, बिल्डिंग मटेरियल। अब ये बिल्डिंग मटेरियल और ये जो समय आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या ग्रोथ रही थी जीडीपी में, आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत पुअर थी। जब ये उस सेक्टर में जा रहे हैं, इनका ग्रोथ अच्छी नहीं रही, इसकी वजह से भी अंतर बढ़ा। आईटी, अभी आईटी पे अंतर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि H1B वीसा के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास में। HB1AC पे क्या होने वाला है, आईटी सेक्टर को भी मार पड़ी है, मैं आपको बताऊं, और इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट पे अंतर पड़ा है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो लोगों को लगता है इंडिया का मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव है, मतलब अभी भी महंगा है स्टॉक मार्केट, जबकि उसकी जो पैरिटी होनी चाहिए, अगर उसको निकाला जाएगा रेशियो, तो वो कम होनी चाहिए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब ये है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो अभी भी एक तरह से एक्सपेंसिव है, महंगा है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से। तो मैंने आपको कुछ कारण गिराए, इन कारणों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, बड़ी इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी होगी, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमारा जो विश्व गुरु जी हैं वो 2037 में इसको बना देंगे एक तरह से आपका विकसित भारत, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, मार्केट वोलेटाइल है, देखते हैं होता है क्या।
आप भी देखिए, हम आपके पास ऐसी रिपोर्ट लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम बिनब्लॉग प्लेटफॉर्म को देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया।